अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं दी मैथ्स गैलरी और मैं आपका ट्यूटर उस्मान अहमद गाजी। आज के इस लेक्चर में हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कैसे हासिल होता है? ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस जो होता है वो अरिथमेटिक सीक्वेंस के अपोजिट होता है। ठीक है जी, जैसे उसमें होता है ना एडिशन, ऐड करके समथिंग ऐड करके हमारे पास नेक्स्ट टर्म आती है, इसमें मल्टीप्लाई करके आती है। ठीक है जी। तो देखें, अगर हमारे पास इधर टू पड़ा होगा तो हमने इसको टू से मल्टीप्लाई किया, नेक्स्ट टाइम आ गई फोर, फोर को टू से मल्टीप्लाई किया एट, एट को टू से 16, तो ये हमारे पास क्या आता है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस आ रहा है। अब इसमें जो हमारे पास होता है अरिथमेटिक सीक्वेंस में टर्म्स ऐड करने से नेक्स्ट टर्म आती है और उनका डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करने से आती है, लेकिन यहाँ पर रेशियो होती है। रेशियो को हम लिख सकते हैं ए ओवर बी, यानी कि ए रेशो बी हो तो उसको हम लिख सकते हैं ए ओवर बी। यानी कि हमने 4/2 किया तो आंसर 2 आया, 8/2 किया तो आंसर 2, 16/8 आंसर 2। यानी कि दो कंसेक्टिव नंबर्स की जो कॉमन रेशो होती है वो सेम होती है डिवाइड करने से। अब ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बनाने का एक फार्मूला होता है, जैसे अरिथमेटिक सीक्वेंस का था, वो ये वाला फार्मूला, ये आपने याद रखना है। ए एन, ये nth टर्म है, a1 मल्टीप्लाई बाई आर और n माइनस आर की पावर में n-1। ठीक है जी। अब देखें एग्जाम्पल में, देखें आपको r दिया गया है, a1 दिया गया है और an दिया गया, कहता है n फाइंड करें। यहाँ से an आपको दिया गया 48, ठीक है जी, और a1 दिया गया 3, r आपको दिया गया 2 और आपने वैल्यूज़ पुट कर देनी है। देखें, और 16 को चूंकि हम लिख सकते हैं कि 2 × 2 × 2 × 2, यानी कि इसकी आप फैक्टराइजेशन कर लेना, तर्जी कर लें, तो इसको हम 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने यही किया, 2 की पावर 4 लिखा। बाद में हमने देखें बेस इधर भी 2 है, इधर भी बेस कितनी है, 2 है। जब बेस दोनों साइड्स पे इक्वल हो ना तो पावर्स को भी इक्वल पुट कर लेती हैं, क्योंकि हैं तो दोनों इक्वल, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, इक्वल। तो इधर n-1 इक्वल किसके हो गया, 4 के हो गया इक्वल। तो यहाँ से n की वैल्यू आ गई 5, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखें जी, इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में दिया गया जी, फाइंड द कॉमन रेशियो। हमने r फाइंड करना है इधर। ठीक है, a1 भी गिवन है, an भी गिवन है और n भी गिवन है, तो हमने r फाइंड करना है। फार्मूला हमारे सामने है, an की वैल्यू भी पुट कर दी, a1 की वैल्यू 5 पुट कर दी, r चूंकि हमने फाइंड करना, n की वैल्यू 4, तो r की वैल्यू क्या आ गई, क्यूब। अब 5 को और 135 को डिवाइड कर दें, आंसर आता है 27। ठीक है जी, तो 27 की अगर हम तर्जी करते हैं, 27 तो 3 9 + 27, फिर 3 3, तो देखें 3 × 3 × 3, तो हम 3 × 3 × 3 को 3 की पावर 3 लिख सकते हैं ना, तो वो लिखा। अब देखें, चूंकि दोनों आदाद बराबर हैं तो पावरें भी सेम है, तो फिर जो बेस होगी वो भी इक्वल होगी, तो इसका मतलब आर की वैल्यू क्या है, 3 आ गई। अगर दो हिस्से हमारे पास बराबर होते हैं, ठीक है जी, फॉर एग्जांपल ए और ए दोनों तरफ बेस अगर सेम हो, तो इधर अगर हमारे पास बी है और इधर पावर में सी है, तो उनकी पावर्स भी क्या होंगी, बराबर हो जाएंगी। अगर हमारे पास ए भी डिफरेंट है, इधर ए है फॉर एग्जांपल, इधर ए है और इधर बी है, बेस डिफरेंट है लेकिन पावरें क्या है, सेम है, तो इसका मतलब बेस भी क्या होगी, सेम होगी। तो यही चीज़ है जी। ठीक है, ये चीज़ इधर यूज होती है। अब कहता है फाइंड द सिक्स्थ टर्म, हमने सिक्स्थ टर्म फाइंड करनी है, यानी कि a6। तो देखें इधर an होता है ना, तो n की जगह पे क्या है 6, यानी कि n की वैल्यू हमारे पास क्या है 6। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है 4, और इनकी कॉमन रेशियो क्या आएगी, 8 को 4 से डिवाइड कर दें, आंसर क्या आता है 2 आता है। ठीक है जी, कॉमन रेशियो भी आ गई हमारे पास, तो सारी चीज़ें आ गई। ए एन फाइंड करना, इस राइट साइड पे सारी चीज़ों की वैल्यूज पुट कर दें, आपके पास ए एन की वैल्यू आ जाएगी 128। ईजी है ना जी। एग्जाम्पल नंबर 4 भी ऐसे ही कहते हैं कि फाइंड पॉजिटिव 9th टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इफ a3 = 8 एंड a7 = 128। अब वही जैसे हमें अरिथमेटिक सीक्वेंस में दो वैल्यूज़ दी होती थी और हमने तीसरी फाइंड करना होती थी ना, तो ऐसे ही हम वहाँ पे दो इक्वेशंस बना लेते थे, दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते थे, वहाँ से हमारे पास डिफरेंस की आ जाती थी वैल्यू, फिर हम a1 की वैल्यू फाइंड कर लेते थे और उसको फार्मूलाज में पुट करके जो रिक्वायर्ड वैल्यू होती थी वो फाइंड कर लेते थे। इसी तरह इसमें होगा। देखें जी,
A3 की इक्वेशन बनेगी हमारे पास ये वाली, इक्वेशन नंबर 1 A3 वाली ये बनेगी, और A7 की इक्वेशन हमारे पास ये वाली बन गई। अब देखें हमने दोनों को क्या, उसमें हम सब्ट्रैक्ट करते थे, इसमें हमने डिवाइड करना है। डिवाइड करेंगे तो A1 से A1 कैंसिल हो गया, और इधर 128 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 16 आ गया। अब इधर देखें आर की पावर 6 थी, और इधर आर की पावर 2 थी। तो देखें बेस सेम है और डिवाइड हो रहे हैं, तो पावरें क्या हो जाएंगी आपस में माइनस। तो 6 में से 2 निकाले 4, आर की पावर कितनी आ गई 4। अब अगर आप 16 की फैक्टराइजेशन करते हैं, तो 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4। तो देखें आर की पावर 4 इज इक्वल टू 2 की पावर 4, चूंकि पावर सेम है तो बेस भी क्या होगी फिर इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो आर कितना आ गया हमारे पास 2। अब देखें आर हमारे पास आ गया, अब हमने A1 फाइंड करना है। तो आप चाहे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लें, चाहे 2 में पुट कर लें, यहाँ से आपके पास ये A1 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, A1 आ गया आपके पास 2। अब चूंकि आपने फाइंड क्या करना है जी, 9th टर्म यानी कि AN फाइंड करना है, तो उसके आपके पास ये फार्मूला बनेगा A1 इंटू आर की पावर 8। ठीक है जी, तो इसमें आपने वैल्यूज़ A1 की भी और A1 की और आर के वैल्यूज़ पुट कर देनी है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ये आंसर आ गया 512। अब चलते हैं जी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज हमारे पास है जी, हम इस लेक्चर में पहले 4 क्वेश्चंस करेंगे जो कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस से रिलेटेड हैं। ठीक है, मीन वाले हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो पहले जो हमारे पास 4 क्वेश्चन हैं वो ऐसे हैं, देखें फाइंड द 10th टर्म। ये ऐसे प्रीवियस एग्जांपल जो अभी हमने की है, अगर फर्स्ट टर्म ये है और कॉमन रेशो 2 है। इसमें देखें 5th टर्म मालूम करनी है, फर्स्ट टर्म 2 है और कॉमन रेशो 3 है। 7th टर्म मालूम करनी है, देखें सीक्वेंस दिया गया है 7 टर्म मालूम हो सकती है। अब कह रहा है कि जनरल टर्म मालूम करनी है फोर्थ में, AN मालूम करना है। A4 भी गिवन है और A7 भी गिवन है। चलें इसका सोल्यूशन देखते हैं हम। 10th टर्म फाइंड करनी है, A1 गिवन है, देखें आर भी गिवन है, A10 फाइंड करना है, तो यहाँ पे N गिवन हो गया। ठीक है, अब देखें A10 की वैल्यू हमारे पास आती है जी A1 इंटू आर की पावर 10 माइनस 1। तो आर की वैल्यू 2 है, A1 की वैल्यू हमारे पास 1/28 है, तो वैल्यूज पुट कर दें। N की वैल्यू 10 है, तो हमारे पास A10 का आंसर आ गया 4। ठीक है जी, अब कहते हैं 5th टर्म फाइंड करनी है, ये भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 5th टर्म आ गई हमारे पास -162। अब क्वेश्चन नंबर 3 में है जी, फाइंड द 7th टर्म। देखिए फर्स्ट टर्म आपके पास 1/6 है। अब कॉमन रेशो फाइंड करनी है, तो 1/3 डिवाइड बाय 1/6 कर दें। ठीक है जी, तो ये आपके पास कॉमन रेशो कितनी आ गई 2 आ गई। अब आपके पास A1 भी गिवन है, आर भी गिवन है, और आपने 7th टर्म मालूम करनी है, तो आपके पास N भी गिवन है। तो आप लोग फार्मूला में सिंपली वैल्यूज पुट करें और A7 की वैल्यू फाइंड कर लें। अब देखें फाइंड AN यानी कि जनरल टर्म मालूम करनी है, हमें N गिवन नहीं है और N हमने फाइंड भी नहीं करना। ठीक है, हमने जनरल टर्म मालूम करनी है, तो हमें फार्मूला का तो पता है, और यहाँ से एक फार्मूला इसका बनेगा A4 का और एक फार्मूला A7 का बनेगा, 2 टर्म्स बन जाएंगी हमारे पास। ठीक है जी, 2 इक्वेशंस ये देखें, A4 के लिए ये इक्वेशन बन गई और A7 के लिए ये इक्वेशन बन गई। अब हमने करना है इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड कर देना है। ठीक है जी, डिवाइड किया तो हमारे पास R³ ये आ गया, 8 की तजज़ी की तो 2 की पावर 3, 27 की तजज़ी की तो हमारे पास 3 की पावर 3, तो दोनों को कंबाइन करके लिख लिया। ठीक है, अब देखें दोनों साइड्स पे पावर से सेम है, तो बेस भी क्या होगी सेम होगी। तो देखें R किसके बराबर आ गया 2/3 के। अब R की वैल्यू पुट कर दें आप इक्वेशन नंबर 1 में, तो आपके पास A1 की वैल्यू आ जाएगी। अब इस A1 की वैल्यू और R की वैल्यू को आपने इस इक्वेशन नंबर स्टेरिक में पुट कर देना है, तो आपके पास N की वैल्यू आ जाएगी, जनरल टर्म आ जाएगी। ठीक है जी, ये R की वैल्यू 2/3 और ये A की वैल्यू 1। अब इसको इक्वेशन नंबर स्टेरिक में पुट कर दें, तो ये आपके पास ये जनरल टर्म आ गई। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। ठीक है जी, तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।